वेलकम टू पेपर पेंसिल एकेडमी। और हमारा आज का वीडियो है बॉड मास के बी से रिलेटेड यानी कि ब्रैकेट से संबंधित। तो आज के इस वीडियो के हमारे लर्निंग आउटकम्स रहेंगे, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स, अलग अलग ब्रैकेट्स के नाम को हम इस वीडियो में जानेंगे, हाउ टू सॉल्व ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है यह इस वीडियो में आपको पता चलेगा, और साथ ही विच ब्रैकेट सॉल्व फर्स्ट, कौन से ब्रैकेट को हमें पहले सॉल्व करना चाहिए यह भी आप इस वीडियो में जानेंगे। ये हैं कुछ ब्रैकेट्स। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए पेपर पेंसिल एकेडमी को और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को भी, ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप रहें अपनी पढ़ाई में सबसे आगे। तो चलिए सबसे पहले ये हैं कुछ अलग अलग तरह से दिखने वाले ब्रैकेट्स को। तो सबसे पहले हम पहले ब्रैकेट को जानेंगे क्या कहते हैं। तो ये जो सीधी सी रेखा आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं बार, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल ब्रैकेट की। कुछ इस तरह से दिखता है स्मॉल ब्रैकेट। फिर है करली ब्रैकेट, इस तरह से बीच में से घुमाव लिए होता है करली ब्रैकेट। और फिर हम बात करेंगे बिग ब्रैकेट की, इस तरह से बिग ब्रैकेट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। कई बार आपकी टीचर अलग अलग नाम से इन ब्रैकेट्स को बोल सकती है, लेकिन जिस सीक्वेंस में यह ब्रैकेट यहाँ पर दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। यानी कि पहले बार सॉल्व की जाएगी, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। हो सकता है किसी इक्वेशन में यह सभी ब्रैकेट्स एक साथ दिए हों, तो फिर भी हम इन्हें इसी सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। और हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में इनमें से कुछ ब्रैकेट आपको दिए गए हों, कुछ ना दिए गए हों, लेकिन फिर भी इनको सॉल्व करने का जो सीक्वेंस है, जो सीरीज़ है, वो ऐसे ही रहेगी। पहले बार सॉल्व होगी, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। यह बात हमें तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम इनसे रिलेटेड इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर लेंगे। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको स्मॉल ब्रैकेट भी दिख रहा है, करली ब्रैकेट भी दिख रहा है और बिग ब्रैकेट भी दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जिस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे वो है हमारा स्मॉल ब्रैकेट। और इस स्मॉल ब्रैकेट के बीच में जो इक्वेशन बनी है वो है 3 - 2, यानी कि हमें 3 में से 2 को माइनस करना है। तो 3 में से 2 को माइनस करने पर कितना आता है? 1। बहुत सिंपल है, आप नीचे जो इक्वेशन लिखेंगे उसमें 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके 1 लिख देंगे और इस स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपने करली ब्रैकेट की तरफ। इस करली ब्रैकेट में ये देखिए जो इक्वेशन बन रही है वो है 16 - 1। ठीक है, तो यहाँ पर 16 में से 1 को माइनस कर दीजिए, आएगा 15। इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह से। हम ब्रैकेट सॉल्व करते जा रहे हैं बहुत इजीली, और अब हम पहुँच गए हैं अपने बिग ब्रैकेट की तरफ। ये है हमारा बिग ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के बीच में आने वाली इक्वेशन है 15 - 6। तो 15 में से हमने 6 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 9। तो बस इस ब्रैकेट को रिमूव करके यहाँ पर 9 लिख दीजिए, आएगा 54 डिवाइडेड बाय 9। अब 54 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। है ना, कितना सिंपल। बस इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कोई ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ ऑफ लिखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जब क्वेश्चन के अंदर ऑफ लिखा हो हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में जहाँ पर ऑफ लिखा होता है वहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। तो 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो आ जाएगा 20 इस तरह से। तो हमने यहाँ पर 20 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 4 × 7 भी है, और बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन सॉल्व होता है। तो बस 4 × 7 को भी सॉल्व कर दिया, हमारे पास आ गया 28। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 52 और 28 ये दोनों नंबर जिनके नीचे ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया हुआ है वो दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। तो ऐसे में इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे,
तो हमारा आंसर आएगा 80। यहाँ पर हम लिखेंगे 80 माइनस 20। ये हमारी नई इक्वेशन बनी है। अब हम 80 में से 20 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 60। तो अब आप यह भी समझ गए होंगे कि जब ऑफ लिखा जाता है तो किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आप बार देख रहे हो, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट भी देख रहे हो। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है बार को। जिन दो नंबर्स के ऊपर बार लगी है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है 6 माइनस 1। ऐसे में कोई आगे पीछे का साइन हमें नहीं देखना, इन दोनों नंबर के बीच में जो भी साइन है उसको आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 6 माइनस 1 कितना होता है 5। तो बस इस बार को रिमूव कर कर एक नई इक्वेशन बनाइए और फिर वहाँ पर लिख दीजिए 6 माइनस 5। अब हमने बार को सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर किसको, हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट को। स्मॉल ब्रैकेट में जो इक्वेशन बनी है वो है 6 माइनस 5 की। तो 6 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, कितना आता है 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 8 और स्मॉल ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसे में आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, ठीक है। जब किसी नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो ऐसे में वह नंबर ब्रैकेट को सॉल्व करने पर जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है, क्योंकि 6 में से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर 1 आया। तो हमने यहाँ पर 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 8 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया। 8 1 कितना होता है 8। अब ये आता है, ये इक्वेशन आती है हमारी कर्ली ब्रैकेट के लिए। तो ऐसे में हमने क्या किया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके कर्ली ब्रैकेट रिमूव कर दिया। बिग ब्रैकेट के बीच में जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 40 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 40 को हमें 8 से डिवाइड करना है। तो 40 को 8 से डिवाइड करेंगे और बिग ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। इक्वेशन बनेगी ये 25 माइनस 5, क्योंकि 8 5 आर 40 होते हैं, तो यहाँ पर 5 आ गया। अब हमने 25 में से 5 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, आंसर आएगा 20। तो अब आप समझ गए होंगे किस तरह से हमने यहाँ पर पहले बार को सॉल्व किया, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को और फिर बिग ब्रैकेट को। तो बस इसी तरह से आपने भी प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन पाएंगे। आपकी गलतियाँ तभी सुधरेंगी जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर मैंने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले से ही ग्रीन अंडरलाइन कर रखा है। यहाँ पर 4 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद बिग ब्रैकेट। तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आता है, आता है 2। तो अब हम सॉल्व करेंगे अपने कर्ली ब्रैकेट को। कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो इक्वेशन बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है 12 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमने 12 को 2 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। तो बस कर्ली ब्रैकेट को हटाइए और वहाँ पर 6 लिख दीजिए, -1 उसके बाद लगा दीजिए, और बिग ब्रैकेट जहाँ था एज इट इज़ वैसा का वैसा ही रहेगा। अब हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बिग ब्रैकेट के अंदर हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 6 माइनस 1। तो 6 में से -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 5। तो बस यहाँ पे हमने सारे ब्रैकेट सॉल्व कर दिए। अब हमने बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या सॉल्व करना है, डिवीजन को। तो हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 को 5 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आता है 1। 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 13। हमारा आंसर हो गया 13। कितनी आसानी से हमने इस सम को सॉल्व किया। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बने रहें पेपर पेंसिल एकेडमी के लिए। कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।